उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंची। इस दौरान वे वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान में शामिल हुई। हरिद्वार आगमन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कुमारी शैलजा पहली बार खानपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंची, जहां उनके स्वागत में एक विशाल बाइक रैली का आयोजन किया गया। रैली में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस नेता जितेंद्र पंवार ने बताया कि इस रैली के जरिए संदेश देना जरूरी है कि खानपुर में कांग्रेस पूरी तरह मजबूत है। उन्होंने कहा कि वे जन्मजात कांग्रेसी हैं और हर कार्यकर्ता की तरह अपने क्षेत्र से टिकट की मांग करेंगे। जितेंद्र पंवार ने कहा कि प्रदेश में विकास की रफ्तार थम गई है। चौमुखी विकास के लिए कांग्रेस सरकार का बनना बेहद जरूरी है। उन्होंने दावा किया कि इस बार उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस को सत्ता में लाने का मन बना लिया है। देखिए, हमारी प्रदेश की प्रभारी कुमारी शैलजा जी, माननीय सांसद लोकसभा, आज पहली बार हमारे कानपुर विधानसभा में आ रही हैं। तो आज हमारे तमाम युवा साथी सब उनका अभिनंदन करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और एक विशाल बाइक रैली उनके साथ चलेगी जो उन्हें कानपुर विधानसभा के लंढौरा तक लेकर जाएंगे। और ये मैसेज देने का काम हम लोगों के द्वारा किया जाएगा कि कांग्रेस पूरी शक्ति के साथ यहाँ पर मजबूत है खानपुर में, और आने वाले समय में कांग्रेस इस सीट को जीतने जा रही है। देखिए, हर चुनाव एक अलग समीकरण होता है। पिछला चुनाव किसी और समीकरण पे था, इस बार का चुनाव कुछ और है, लेकिन जनता खानपुर की तरफ हो चुकी है। फिजूल की बातें, विकास कार्यों से दूर, यहाँ के पूर्व और वर्तमान विधायक के बीच में पूरा कुश्ती चलती रहती है। विकास अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूटता जा रहा है और आपसी सद्भाव जो इस क्षेत्र का था उसे भी बहुत ज़्यादा खराब करने की कोशिश अभी जो कुछ समय में कुछ घटनाएं यहाँ पर हुई है। लेकिन अब यहाँ की जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है और मजबूती के साथ कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। आप सभी लोग जानते हैं, मैं जनजात कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। मैं अपनी पार्टी से अपने हक के लिए मांग करना, जायज मांग करने में मैं पीछे नहीं हटता हूँ। अगर पार्टी को लगता है कि मैं इस काबिल हूँ तो निश्चित रूप से यहाँ से लंढौरा तक अब यार ये बाइक रैली। लास्ट में सर क्या कमी पाते हैं आप खानपुर विधानसभा में? खानपुर विधानसभा में विकास की बहुत आवश्यकता है और यहाँ पर विकास निश्चित कहीं ना कहीं पीछे है। फिजूल की बातों में, फिजूल की रीलबाजी का ये क्षेत्र बनकर आ गया है। अभी आपने देखा होगा इस बार थोड़ी अधिक बारिश हुई तो क्षेत्र में क्या हालत होगी, और यहाँ निश्चित जो रुके हुए विकास कार्य है उन्हें कराने के लिए कांग्रेस को आना ही पड़ेगा, क्योंकि जो पिछले कार्य हैं वो भी कांग्रेस के कार्यकाल में ही खानपुर विधानसभा में देखने को मिले। समीकरणों के हिसाब से या किसी चीज़ के हिसाब से हो सकता है अभी हम थोड़ा पीछे रह गए, लेकिन इस बार उन कमियों को पूरा करके हम कांग्रेस कार्यकर्ता ही मजबूत करेंगे। कार्यकर्ताओं को बल दिया जाएगा और हम जमीन पर लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। उसी के साथ निश्चित कांग्रेस 100% आपको मजबूत दिखाएगी। कार्यक्रम चल रहा है, उत्तराखंड में चल रहा है और हर जगह इसका बहुत बढ़िया रिस्पांस हमें मिल रहा है। आपने देखा कि अभी हजारों हस्ताक्षर करके हमको सौंपे गए हैं। AICC को हम आगे देंगे इसको। इसका मकसद एक यही है कि लोगों में जागरूकता फैलाएं कि उनके अधिकारों का कैसे हनन किया जा रहा है, और जो रक्षक हैं अगर वहां से ही इंसाफ नहीं मिलेगा, इलेक्शन कमीशन से इंसाफ नहीं मिलेगा। जब राहुल गांधी जी ने एक एक तथ्य सबके सामने रखा है और इलेक्शन कमीशन का कोई हमें जवाब नहीं मिल रहा, तो आप सोच सकते हैं कि आम नागरिक के लिए कितना मुश्किल हो जाता है, जिसका वोट कट जाता है या जिसके नाम पर कुछ और गलत वहां पर कार्य किए जाते हैं। एक एक घर में जब सैकड़ों लोगों के नाम लिखे जाएं, ये फर्जीवाड़ा कब तक चलेगा, कैसे चलेगा? हमने लोगों को जागरूक करना है ताकि आने वाले समय में हर एक नागरिक के वोट के अधिकार की रक्षा की जाए, और हमारी पार्टी भी इसके लिए पूरी तरह से नीचे जमीन पर कार्य करेगी।
हम एक जमाना था जब कहा जाता था कि सीबीआई इंक्वायरी की जाए, हमेशा कहते थे, लेकिन आज के दिन जिस प्रकार से आपने देखा कि केंद्रीय एजेंसीज जो हैं उनका उपयोग या दुरुपयोग हम क्या कहें जो किया जाता है, किस पर विश्वास करें हम, कैसे विश्वास करें? बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये पेपर लीक का मामला एक छोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है और इसमें न्यायिक जब तक ओवरसाइट के साथ नहीं होगा तब तक बात नहीं बन सकती। कहा है